आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये आज का टॉपिक है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसका तारीखी पस मंजर और इसका मकासिद और असूल, एम्स और प्रिंसिपल क्या थे, क्या हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। ये आज का आपका टॉपिक है और इसकी अहमियत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इसके तारीखी पस मंजर पर कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये है क्या और इसको क्यों शुरू किया गया। ठीक है, तो जी ठीक है। आपको मालूम है जैसे कि पुराने वक्तों में जो बायोलॉजिस्ट थे, जो हयातियात माहिर हयातियात थे, वो अपने जो भी दरियाफ्त करते थे ना कोई नया जानवर या पौधा, तो उसका नाम वो अपनी मर्जी से रखते थे। मगर उससे होता क्या था कि बहुत सारी उलझने पैदा हो जाती थी। ठीक है, मसलन दुनिया के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की जुबानें बोली जाती हैं और दो मुख्तलिफ जानवरों या पौधों का एक ही नाम रख दिया जाता था। ठीक है, मसलन एक जगह पर एक प्लांट का कोई नाम है तो दूसरी जगह पे किसी एनिमल को उसी नाम से पुकारा जाता था। तो ये इस तरह की, या फिर हर इलाके के अपने मखसूस जुबान में उस जानवर का जब नाम रखा जाता था तो बहुत सारे दुनिया के दूसरे इलाकों में उस जानवर को मुख्तलिफ तरीकों से पुकारा जाता था। तो इस तरह बहुत सारे जानवर या पौधे के मुख्तलिफ नाम रख दिए जाते थे, यानी कि पौधा तो एक है लेकिन उसके 100 किस्म के नाम जो हैं वो रख दिए जाते थे। तो ये चीज बहुत ज्यादा उलझन पैदा करती थी। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्लस लीनियस, ये एक बड़े मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं स्वीडन के। तो उन्होंने 1753 में ये तजवीज दी कि हर जानदार का अपना एक खास आलमी नाम होना चाहिए, साइंटिफिक नाम होना चाहिए और जिसको मुकामी जुबानों में नाम जो है वो नहीं रखना चाहिए या उसके साथ रिसर्च को एसोसिएट नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने जानदारों का नाम रखने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये कार्लस लीनियस थे स्वीडिश बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इस निज़ाम को मुतारिफ कराया और इसको जल्दी दूसरे बायोलॉजिस्ट ने तस्लीम कर लिया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ईज थी, बहुत आसानी थी बायोलॉजिस्ट के लिए। तो इसका आप देखें जो क्या तरीकाकार होता है इसको नाम देने का, किसी भी जानदार को एक मखसूस एक तरीकाकार जो है जो वज़ा किया गया उसके मुताबिक नाम दिया जाता है। और उसके अंदर बायनोमियल का मतलब क्या है, देखो बाय मीन्स टू, तो दो नामों पर मुश्तमिल होता है साइंटिफिक नाम। पहला नाम जो है जीनस का होता है और दूसरा स्पीशीज का नाम होता है। आपको मालूम है ना जो किंगडम सिस्टम में जो नेम्स दिए जाते हैं तो फैमिली, ऑर्डर और सबसे पहले किंगडम, देन उसके बाद वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फिर उसका ऑर्डर क्या है, फिर उसका जीनस क्या है, फिर उसकी स्पीशी क्या है। तो स्पीशी जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जीनस उसके बाद का यूनिट है क्लासिफिकेशन का। तो स्पीशीज के आपको मालूम है कि जो मेंबर्स होते हैं जो एक ही स्पीशी में रखे जाते हैं उनके दरमियान कोई डिफरेंसेस नहीं होते और बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं और मेंबर ऑफ द स्पीशीज दे कैन इंटरब्रीड विद वन अनदर एंड दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। यानी वो जो एक ही स्पीशी में जो रखे जाते हैं ना एनिमल्स या प्लांट्स, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं और मतलब ब्रीड करते हैं और अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैदा करते हैं। तो वो स्पीशीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। तो इसका एक नाम जो है वो जीनस का होता है और दूसरा नाम जो होता है वो स्पीशी का होता है। ठीक है, तो खास तौर जी पर इसके जो असूल हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो जानदार का नाम रखने का तरीकाकार है वो एक असूल के तहत दिया जाता है। ठीक है, जिसमें पहला नाम जीनस का होता है, दूसरा नाम स्पीशी का होता है, फिर जीनस के नाम का पहला हर्फ बड़ा होता है। ठीक है, जीनस के नाम का पहला हर्फ कैपिटल लेटर में होता है। अब देखो जैसे होमो सैपियंस, ये आप देखिए ये होमो सैपियंस में ये जो होमो है ये जीनस का नाम है। ठीक है, और सैपियंस जो है वो स्पीशी है, स्पीशीज का नाम है ह्यूमन बीइंग्स। ये हम जो इंसान हैं, हमारा उर्दू में इंसान बोलते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में ह्यूमन बोलते हैं, बलोची में कुछ और बोलते होंगे, सिंधी में कुछ और बोलते होंगे, इंडिया में कुछ और बोलते होंगे, स्वीडन में कुछ और बोलते होंगे। लेकिन जो साइंटिफिकली जो इस इंसानों का नाम है वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में होमो जो है वो जीनस है और सैपियंस जो है वो स्पीशी है। ठीक हो गया। अब होमो को जो है वो जीनस है चूंकि, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है एच उसको लिखा गया है कैपिटल में। तो ये इसका तरीकाकार होता है, जो जानदार का साइंटिफिक नाम होता है उसका पहला जो लेटर है वो होता है कैपिटल में। जबकि स्पीशी का जो फर्स्ट नेम है ये देखें स्मॉल एस है, सेपियंस जो है वो स्मॉल एस के साथ लिखा गया है। दोनों नाम के नीचे अलग अलग लकीरें लगाई जाती हैं या दोनों को इटैलिक्स में लिखते हैं। अब आपको मालूम है इटैलिक्स फॉन्ट वो जो टेढ़ा सा होता है, ठीक है, या उसमें लिखते हैं। अब ये देखेंगे इटैलिक्स में लिखा गया है तो इसके नीचे लकीरें नहीं लगाई गई, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेट लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉन्ट में लिखोगे, तो फिर आप उसके नीचे दो जो है वो लाइंस लगाएंगे। या तो आप उसको टेढ़ा लिखेंगे ऐसे इस तरीके से, तो इटैलिक्स में, इटैलिक्स फॉन्ट आपको पता है जो टेढ़ा होता है इस तरह से, ये इस तरह स्ट्रेट नहीं होता। तो आपने या तो उसको इटैलिक्स में लिखना है, जब आप इटैलिक्स में लिखेंगे तो आप उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उसको स्ट्रेट लिखेंगे तो फिर आपने उसको अंडरलाइन करना है। और जीनस का नाम इन ईदर केस हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो स्पीशी का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। ठीक है जी, ठीक है। स्पीशी के नाम को कभी भी आपने बड़े हर्फ से नहीं शुरू करना, ये चाहे ये प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, आपने स्पीशी को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है। अब जैसे मकई है, मकई का साइंटिफिक नेम है जी मेज, तो जी मेज में आपने जी जो है वो जीनस का नाम है कैपिटल, हाँ कैपिटल के साथ लिखेंगे जी, और स्पीशी का नाम है मेज, उसको एम आपने लिखना है स्मॉल लेटर में। हाँ जी स्मॉल लेटर्स में जी मेज। और ये अब चूंकि स्ट्रेट है इटैलिक्स नहीं है तो मैं क्या करूंगी, जी को भी अंडरलाइन करूंगी और मेज को भी अंडरलाइन। ठीक हो गया। तो ये इसके चंद असूल हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है। अब इसका मकासद क्या है, प्रिंसिपल्स क्या, एम्स क्या है, क्यों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसको राइज किया गया। एक तो मैंने आपको बताया कि हर जानदार का इंफरादी नाम रखना, इसके 3 मकासद थे। जानदारों की सही तौर पर शिनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना उनको, उनका इंफरादी इंडिविजुअल नाम रखना जो पूरी दुनिया में लोगों को उसका मालूम हो, चाहे उसका मुकामी जुबान में कोई भी नाम हो। फिर इसके अलावा इस नाम की आलमी सतह पर पहचान, क्योंकि जब रिसर्च की जाती है तो रिसर्चर्स जो होते हैं, कोई स्वीडन का होगा, कोई फ्रांस का होगा, कोई इंग्लैंड का होगा, कोई एशिया में इंडिया या पाकिस्तान का हो सकता है, तो उनकी लोकल जुबानें तो सबकी अलग अलग हैं। वहां पर अगर वो जब रिसर्च पब्लिकेशंस की जाती हैं तो उसमें दूसरे जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अपने काम से मुतारिफ कराया जाता है। तो दूसरे साइंटिस्ट को क्या पता कि ये किस चीज के बारे में बात करें। वो अगर प्याज बोलेंगे, अगर वो इंडिया का साइंटिस्ट है, पाकिस्तान का साइंटिस्ट है, वो प्याज बोलेगा तो उनको तो नहीं पता उनकी जुबानों में तो उसको क्या क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन जब साइंटिफिकली नाम प्याज का रख दिया गया, एक एलियम सीपा उसका नाम है, तो एलियम सीपा जब वो बोलेगा कि मैंने एलियम सीपा पे रिसर्च किया, एलियम सीपा की ये मैंने उसके अंदर फाइंडिंग्स है मेरी, तो वो सबको पता चल जाएगा। तो इसकी एक तो आलमी सतह पर पहचान किसी भी जानदार की, उसके बाद उस जानदार का इंफरादी नाम और उसकी सही तौर पर शनाख्त, तो ये इसके असूल हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको इसकी प्याज की मिसाल दी, तो इसको अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं, उर्दू में प्याज कहते हैं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में से और नामों से पुकारा जा सकता है, जैसे गंडा, बासल, और दूसरे ममालिक में भी इसके कई नाम हैं। ठीक है। तो लेकिन इसका जब एक साइंटिफिक नाम रख दिया गया एलियम सीपा, तो फिर उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रही। जो है जो आपके लोकल किसी भी इलाके के जो नाम दिए जाते हैं कि उसकी कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं होती। ठीक है। मिसाल के तौर पर इसके लिए मछली, फिश एक वर्टिब्रेट है जिसमें रीढ़ की हड्डी है, फिन्स हैं, गिल्स हैं, लेकिन कई आम नाम जैसे सिल्वर फिश, ग्रे फिश, जेली फिश,
स्टार फिश में से कोई भी फिश की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको स्टार फिश जो है वो एक क्या है, काइनोडर्मेटा, फाइलम काइनोडर्मेटा की एक जानदार है, ठीक है। और उसके अंदर वो फिश नहीं है, साइंटिफिकली वो फिश नहीं है। उसके अंदर फिश के ना तो उसके अंदर गिल्स हैं, ना फिन्स हैं, ना उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। जेलीफिश जो है वो फाइलम सिलेंट्रेटा की है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है ये। तो इनको फिश कह दिया जाता है आम नामों में, मगर वो तो साइंटिफिकली तो वो फिश है ही नहीं। तो इसलिए जो आम नाम होते हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं होती, उनको कोई भी किसी भी नाम से सी हॉर्स देखें, सी हॉर्स कह दिया जाता है, हालांकि वो हॉर्स तो नहीं है, वो तो छोटा सा एक जानदार है तो जो पानी के अंदर रहता है। इसलिए जो आम नाम होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होती। तो इन्हीं वजहों से इसके तमाम मसाइल के हल के लिए, तमाम ये जो कंफ्यूजन है उनको दूर करने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम जो है वो शुरू किया गया। और इसको फौरी तौर पर सारे जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी थी। तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसके मकासद और इसकी सारी जो है बैकग्राउंड था, और इसकी अहमियत भी मैंने आपको बता दी कि जब बहुत सारे मुख्तलिफ जानदारों के लिए एक ही नाम इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी उलझनें पैदा होती हैं, और इस वजह से इन उलझनों को दूर करने के लिए ये सिस्टम जो था वो मुतारिफ कराया गया। अभी आप वो निकालिए अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन, और इसमें पेज 74 में है, इसमें 8वें नंबर पर है आपका एक एमसीक्यू, ये आपने करना है। फिर पेज 71 पे ही है मुज्जल इस्लाहात की तारीफ लिखे, इसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर है नंबर 4 पे। जी ठीक है। और पेज 72 पर नॉट 72, पेज 74 पर है क्वेश्चन नंबर 7, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत वाज़ेह करें ताकि साइंसी तहकीक के तबादले का काबिल एतमाद जरिया मिले। इसकी अहमियत, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने इधर ही टीम्स पे अपलोड करना है, बाकी स्टूडेंट्स का देख लें वो इसी तरह करते हैं, ठीक है बेटा। आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, आई हैव टू टेक अनदर क्लास। आपको कल आपसे मुलाकात होगी, इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।